हेलो दोस्तों, मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और इसके बाद में भी एक डाल रहा हूँ उसमें ट्रिक के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि के, स्वर संधि पढ़ा और स्वर संधि के मैंने पढ़े भेद। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं व्यंजन संधि है क्या। व्यंजन संधि में कम से कम एक वर्ड हमको कैसा मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। अब दोस्तों देखते हैं इसमें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर प्रथम पद हमें कम से कम कैसा मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, और दूसरा पद जो मिलेगा वो व्यंजन हो सकता है और क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम, अब जब भी हमें कोई भी वर्ण दिया गया होगा, यानी कि का वर्ग का तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अगर हमको कहीं बार भी मिलता है संधि करने पर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, कहने का मतलब अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर हमको गा और रा में से कोई भी एक मिलता है तो वो किस में बदल जाता है, आधे का में बदल जाता है। अगर हमें प्रथम यानी कि चा वर्ग का अगर तीसरा वर्ण जा और अंगा मिलता है हमको तो वो किस में बदल जाता है, आधे चा में। और अगर टा वर्ग का डा और ड़ा मिलता है हमको तो वो किस में बदल जाता है, टा में बदल जाता है। और इसी प्रकार से ता वर्ग और इसी प्रकार से पा वर्ग में भी होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया गया है दिगंबर। अब दिगंबर हमको दिया गया है तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे हमको दिया होगा दिग धन अंबर, जैसे दिग्दम अंबर यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों ऑप्शन में एक ये भी हमें ऑप्शन में लिखा मिलेगा दिग्धन अंबर। तो दोस्तों ये हमारा कैसा होगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यानी कि जहाँ से संधि होता है और संधि के पहले का पद का लास्ट वर्ण जो होता है उसका सदैव क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किसी भी कोई भी शब्द दिया गया हो सभी में, ये तो सभी में चलना है, यानी कि जो पहला पद आएगा संधि करने पर उसका लास्ट वर्ण जो होगा वो सदैव क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब दोस्तों जैसे देखते हैं यहाँ पे हमको दिया गया दिग धन अंबर, तो यहाँ से ये गा तो चेंज ही हो जाएगा। अभी जब गा चेंज हो जाएगा तो किस में चेंज होगा, आधे का में। अगर हमें गा मिलेगा और रा मिलेगा, यानी कि ये तीसरा वर्ण है और ये है कैसा, पांचवा वर्ण है किसके, का वर्ग का। तो दोस्तों ये जब यहाँ से चेंज होगा गा तो किसमें, का में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि दिग धन अंबर। दोस्तों आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं, इसी प्रकार से सेम टू सेम सभी में यही ट्रिक चलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है तो दिगंबर, तो दिगंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ से दिग धन अंबर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, अगर मैं किसी भी प्रकार से अगर मैंने इस काख पे जो निशान लगा है यहाँ पर हलंत का, अगर ये हलंत लगाना हम भूल गए तो इसका मतलब वो संधि कैसी हो गई, हमारी संधि विच्छेद वो गलत हो गई। अब यहाँ से जैसे बागी से दिया तो गा किस में चेंज हो जाएगा, का में, तो यहाँ से कितना क्या हो जाएगा, बाग धन ईस। इसी प्रकार से इसमें अजंत दिया गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच। क्यों हो जाएगा अच, यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको दिया गया है अजंत। अब जा से हो रहा है यहाँ पे संधि विच्छेद, तो जा किसमें चेंज हो रहा है, चा में, अच धन अंत। फिर इसके बाद में दिया सडानन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सट धन आनन। फिर इसके बाद में हमें दिया गया भगवत गीता, दा किसमें, ता में चेंज हो रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भगवत धन गीता। फिर इसके बाद में दिया अयंत, तो क्या हो जाएगा, अच धन अंत। फिर इसके बाद में दिया गया हमें कब्ज, तो का बा किसमें चेंज हो रहा, पा में, कप धन जा। फिर इसके बाद में दिया अब्दि, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप धन धी। इसके बाद में दिया गया तद्भव, तो ये किसमें हो गया, दा किसमें चेंज हो रहा है, ता में, तो क्या हो जाएगा, तत् धन भाव। फिर इसके बाद में दिया दिगंत, तो दिक धन अंत। फिर दिया गया हमें तन्मय, तो क्या हो जाएगा, ना किसमें चेंज हो रहा है, पांचवा वर्ण दिया गया हमको, तो ये पांचवा किसमें चेंज हो जाएगा, ता में, तो क्या हो जाएगा,
तत् धन में। फिर इसके बाद में दिया वाड़ में। अब यहाँ पे देखें, ध्यान दें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डा। डा किस में चेंज हो रहा है, टा में, और जबकि डा किस में चेंज होगा, का में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक धन में। ध्यान रखें इस चीज को, ये जो यहाँ पे दिया गया और ये चीज जो दी गई है इसे ध्यान रखें हमेशा, इसी में हम लोगों से गलती होगी। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया, सन्मार्ग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ना किस में चेंज हो रहा है, ता में, तो सत धन मार्ग। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं भी आया है हमें, चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें दिमाग में बिठा के रखना होता है। जैसे दिया गया वाक, दिक, अच, सट। अब ये यहाँ पे अच, कप, अप, तत्, जैसे ये तत् शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। दिक, देखिए दिक, ये यहाँ पर भी प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी हुआ, जबकि क्या है, शब्द ये कैसे हैं, अलग अलग दिए गए। तो ये शब्द जो होते हैं ये बहुता प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये सत, तो ये चीज़ें हमको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द कई दिए होंगे लेकिन उनके आगे लगता क्या है, सत, और ये अच, दिक, ये ऐसे शब्द लगते रहते हैं। तो अगर इनको हम दिमाग में थोड़ा बिठा लेंगे तो ये हमें जब भी कोई भी करने के लिए आएगा तो मेरे दिमाग में अच आ जाएगा या वाक आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इसमें याद रखने वाली बात थी वो यहाँ पे क्या थी, सड़ानन। दोस्तों सड़ानन नहीं होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए ऐसे सड़ानन, सड़ानन नहीं होता, सड़ानन होता है। अब दोस्तों आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ट्रिक। यदि शब्द में आधा चा और पूरा चा, आधा जा और पूरा जा, आधा टा और पूरा टा, आधा ना और पूरा ना, आधा ला और पूरा ला आए तो आधे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा ता हो जाता है। दोस्तों देखें, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले जो शब्द हैं उन्हीं को मैंने रखा है, जो भी यहाँ पे शब्द मैंने लिए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में आए जरूर हैं। तो जो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, जगतनाथ। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने ये शब्द लिखे हैं यही मिलेंगे लगे हुए, सेम टू सेम बिल्कुल यही लगे हुए मिलेंगे हमको। जो पहला वर्ण कैसा होगा, आधा होगा, और दूसरा कैसा होगा, पूरा। और जिस शब्द ये भी हमें देखना है इसमें, जो भी यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं, कि जो यहाँ पे दिया गया ला, यहाँ पे आधा है तो ला ही यहाँ पर भी आया है, वो कैसा है, पूरा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया जगन्नाथ, अब यहाँ पे ना की बात की जा रही तो दोनों ना आए, यहाँ आधा आया और पूरा आया, जगन्नाथ। तो ये क्या हो जाता है, इसके स्थान पर आधे वाले वर्ण के स्थान पे क्या हो जाता है, आधा ता हो जाता है। जैसे जगन्नाथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। फिर इसके बाद में दिया उन्नयन, तो क्या हो जाएगा, उत धन नयन। फिर इसके बाद में दिया उज्ज्वल, उत धन ज्वल। फिर इसके बाद में दिया उच्चारण, उत धन चारण। दोस्तों ध्यान रखें कि उज्ज्वल कभी कभी वर्तनी में भी पूछ दिया जाता है तो कैसा लिखा जाता है, उज्ज्वल, यानी कि दोनों जा कैसे होते हैं, आधे। ध्यान रखें ये चीज। तो देखें दोस्तों, इसके बाद में देख लेते हैं ये उल्लेख, तो उत धन लेख। यहाँ पे दिया गया है तत्टीका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत् धन टीका। फिर इसके बाद में दिया गया है सच्चरित, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सत धन चरित। फिर इसके बाद में दिया गया सज्जन, तो सत धन जन। यहाँ पे दिया गया तल्लीन, तो क्या हो जाएगा, तत् धन लीन। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब दोस्तों देख लेते हैं एक ट्रिक और यहाँ पे दी गई है, इस ट्रिक को देख लेते हैं। यदि बीच में आधा ता आए, तो आधे दा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या,
उत्थान। दोस्तों यही वर्ण हमें इसी प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे, इसीलिए मैंने इस ट्रिक को इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि बीच में आधा ता आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? दा में। मैंने ये बताया यहाँ पे जहाँ पर भी यहाँ पे ता का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे जगत ता लगा दिया गया है, तो कहने का मतलब ये है जहाँ पर यहाँ पे आधा ना आया था, अगर इसे हम करें यहाँ पे थोड़ा अगर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे जगन कर दिया, जगन और धन यहाँ पे क्या है? ना। तो कहने का मतलब ये वर्ण का तो लोप हो ही जाना है। जगन दिया गया है, पहले वर्ण का, पहले शब्द का लास्ट वर्ण तो चेंज ही हो जाता है। जब चेंज हो जाता है तो वो किस में चेंज हो रहा है? ता में चेंज हो रहा है। तो यही इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि यानी वर्ण जो लास्ट होता है वो चेंज तो हो ही जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे तो आधा ता पहले ही से दिया गया है, तो उसे क्यों हटाएं? क्योंकि जब यहाँ पे हम इसका करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, उत हो रहा है, उत धन क्या हो रहा है? थान। तो ये हमारा संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा? गलत। क्योंकि इसका रूल क्या होता है कि यानी कि जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, जो यहाँ पे वर्ण होता है रियल में, वो वर्ण तो कैसा हो जाता है? उसका तो लोप ही हो जाता है। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये ता तो रहेगा ही नहीं, इस चीज़ को तो हमें माइंड में बिठा के ही रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ता नहीं रहेगा तो हमें दिमाग लगाना है कहाँ पे? यहाँ पे आ जाना है। यदि बीच में आधा ता आए तो आधे दा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उद धन थान। यहाँ पे दिया गया है उद धन 100। फिर यहाँ पे दिया गया है सद, क्या दिया गया? सत्कर्म। तो सद धन कर्म। फिर इसके बाद में दिया गया उत्तम, तो क्या हो जाएगा? उद धन तम। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, एक ट्रिक और देख लेते हैं। दिया गया है अंग की बिंदी, अंग की बिंदी को आधी माह में बदलें। तो यहाँ पे जब भी हमें अंग की बिंदी लगी हुई मिलेगी तो उसे हम किस में बदलेंगे? आधे माह में। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया गया संयोग। अब दोस्तों ये खुद कह रहा है कि संयोग आधे सा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आधे माह में बदलें। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो किसमें हो जाएगा? सम धन योग। क्योंकि बोलने में भी लग रहा है कि संयोग कह रहा है। संहार, तो सम धन हार। फिर इसके बाद में दिया है संवाद, सम धन वाद। फिर इसके बाद में दिया गया हमें संस्मरण, तो सम धन स्मरण। ध्यान रखें, सम धन मरण नहीं, सम धन स्मरण होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमें किसी चीज़ का यहाँ पे लोप तो हो ही नहीं रहा है, लोप नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे हो किसका रहा? बिंदी किसमें चेंज हो रही है? आधे माह में। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे बोलने में भी वही शब्द लग रहा है। जैसे यहाँ पे संयोग दिया, संयोग कह रहा है, इसे पढ़ने में भी लग रहा है संयोग। तो दोस्तों इसे हम एक दो बार रिवीजन में लाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें आ जाने लगेगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक ट्रिक में दिया गया है, आधे टा और ठा को स्था यानी कि स्थ, इस प्रकार से मैं परिवर्तन यानी कि मैं बदलना। जैसे यहाँ पे दिया गया है युधिष्ठिर, तो क्या हो जाएगा? युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर। निष्ठुर, निधन स्थूर।